हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम्स 2022 के बारे में। ये वीडियो दोस्तों हमारा रहेगा हिंदी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी के लिए ये वीडियो रहने वाला है। जेएसए एलडीसी जिसका पोस्ट कोड है 44/21 और इसकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों 1 अप्रैल 2022। उम्मीद करता हूँ आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो हिंदी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं वो एलडीसी 18/8/2019 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, क्योंकि डीएसएसबी में हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं 20-20 के 2 सेट में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीएसएसबी हिंदी पीवाईक्यू मॉक पहला लोअर डिवीज़न क्लर्क का ये पेपर है, जो कि पहले शिफ्ट 18/8/2019 को हुआ था। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी है? ऑप्शन ए एकता, ऑप्शन बी ताजगी, ऑप्शन सी दास्ता, ऑप्शन डी चुनाव। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता में कौन सा काल है? ऑप्शन ए आसन भूत, ऑप्शन बी हेतु हेतुमद भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी पूर्ण भूत। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों, यदि मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ, पूर्णभूत, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, आप वीडियो देख चुके थे, ये जिसमें था वर्ड आ जाए, आप समझ लीजिए वो वहाँ पूर्णभूत काल होता है। जैसे आप आगरा घूमने गए थे। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, जहाँ पर किसी काम का, जैसे वो पढ़ता होगा, राम खेलता होगा, खेला होगा, इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो इसमें आते हैं। यदि मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जहाँ पर एक कंडीशन दूसरे पर डिपेंड होती है, यानी पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। जैसा इस क्वेश्चन में है, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि हम काल की बात करते हैं तो काल के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं और भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं। आप यदि नोट कर रहे हैं तो नोट कर रख लें, आपके एग्ज़ाम में बहुत आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए में, पर, ऑप्शन बी को, कार्य, ऑप्शन सी से, कारण, ऑप्शन डी से, अपादान। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी, सी और डी, यहाँ पर सही विभक्ति और कारक का प्रयोग किया गया है। यदि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो कि गलत है। में, पर, अधिकरण कारक में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप नोट कर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 4। गाइस, हर प्रश्न को एक्सप्लेन करना
पॉसिबल नहीं है। ये आपका एक क्विक रिवीजन की तरह, आप इसको मॉक टेस्ट की तरह लगाएं। प्रश्न 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जड़ता, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी दया। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। एक पुल्लिंग शब्द है और एक भाववाचक शब्द भी बुढ़ापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी आमृत, ऑप्शन सी अटारी, ऑप्शन डी अंतश्री। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिमान एक शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 6, जिसका निर्णय ना हो सका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए निर्णयहीन, ऑप्शन बी अनिर्णित, ऑप्शन बी निर्णय, ऑप्शन डी अनिर्णय। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनिर्णित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्रश्न 7, तोता शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए रोल, ऑप्शन बी सुग्गा, ऑप्शन सी बाजूरा, ऑप्शन डी अब्र। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुग्गा तोता का पर्यायवाची होता है। यदि मैं तोता के अन्य पर्यायवाचियों की बात करता हूँ तो दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं, आप लिख लीजिएगा, सूक, वहीं दूसरा होता है सुआ, नेक्स्ट होता है इसका सुअटा। ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म छंद बुद्ध का है? ऑप्शन ए टार पार, ऑप्शन बी जैसे तैसे, ऑप्शन सी थोड़ा बहुत, ऑप्शन डी यहाँ वहाँ। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टार पार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 9, बुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी बू, ऑप्शन डी आई। कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में से प्रश्न 9 के लिए? दोस्तों यदि हम प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुराई, बुरा प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत वाच्य का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए बैठा नहीं जाता, ऑप्शन बी रमेश पुस्तक लाओ, ऑप्शन सी मीनू स्कूल जाती है, ऑप्शन डी शायद वे गोपाल का भाई है। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर है, वह आपको बताना है।
दोस्तों यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ तो ये आपका भाववाचक में आ जाता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता। रमेश पुस्तक लाओ। दोस्तों जहाँ पर कर्ता खुद कार्य न कर कर किसी और से करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कृत वाच्य में कर्ता पर ही ध्यान केंद्रित होता है, कर्म पर नहीं। इसलिए कर्ता यहाँ पर मीनू पर ही ध्यान केंद्रित है, मीनू स्कूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म तत्सम तद्भव का नहीं है? ऑप्शन ए कंकण कंगन, ऑप्शन बी नासिका नसें, ऑप्शन सी लक्ष्य लाख, ऑप्शन डी कड़ और कान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नासिका तत्सम तद्भव युग का सही नहीं है, जबकि ए सी और डी यहाँ पर ये तत्सम तद्भव के सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 12, निम्नलिखित में से शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए शुद्ध आत्मा, ऑप्शन बी शुद्ध आत्मा, ऑप्शन सी शुद्धात्मा, ऑप्शन डी शुद्धोदन। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्धोदन। दोस्तों मैं आंसर्स आपको वही बता रहा हूँ जो इस पेपर के प्रैक्टिस सेट में ऑफिशियल आंसर की डीएसएसबी ने डिक्लेयर की थी, जिसको डीएसएसबी ने सही माना है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 13, कर्म किरम का सही युग्म होगा। ऑप्शन ए काम किनारा, ऑप्शन बी काम क्रिया, ऑप्शन सी काम धाम, ऑप्शन डी काम सिलसिला। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों कर्म का अर्थ होता है काम, कोई काम करना। वहीं क्रम का अर्थ होता है दोस्तों क्रमवत अनुसार या सिलसिलेवार या सिलसिला या जारी रखना। तो ऑप्शन डी इसका सही मैच है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 14, ईश्वर डैश विद्यमान है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए सर्वत्र, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी जितना, ऑप्शन डी बहुत। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर है वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसे कि आपको पता है ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इसका अर्थ है ईश्वर हर जगह है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? या मैं ये कहूँ कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मेरी होश उड़ गई, ऑप्शन बी मेरे होश उड़ गए, ऑप्शन सी हमारे होश उड़ गई, ऑप्शन डी मैं होश उड़ गई। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरे होश उड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 16, मध्यावधि में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि।
तो दोस्तों इन चारों में से कौन प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि हम संधि की बात करते हैं तो संधि के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और तीसरा टाइप होता है इसका विसर्ग। स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। वह 5 प्रकार कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद होगा मध्य प्लस अवधि। तो जहाँ आ प्लस आ मिलते हैं वहाँ बड़ा आ जाता है और बड़ा आ सिर्फ दीर्घ संधि में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 17, अंदर, अन्यत्र, आगे, ऊपर शब्द किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन इन चारों में से प्रश्न 17 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों यदि मैं विशेषण की बात करता हूँ तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी स्थानवाचक होगा। जैसे आगे कोई चीज़ रखी है, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल आपके आगे रखा है, यानी स्थान है मोबाइल का जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, जिस जगह पर रख कर देख रहे हैं, या आपका मोबाइल जिस टेबल को ऊपर रखा है वो भी एक स्थान ही है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 18, संज्ञाहीन शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए संज्ञा सहित, ऑप्शन बी बेसुध, ऑप्शन सी संज्ञा संग, ऑप्शन डी संज्ञा विहीन। कौन इन चारों में से प्रश्न 18 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेसुध। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। यदि आपका 1 तारीख में एग्ज़ाम है या उसके बाद भी कभी एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, कोई मैं अलग से क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। तो आपको अपना लेवल भी पता चल रहा होगा कि मैं कितने प्रश्न सही कर पा रहा हूँ यदि इसका पेपर इस जैसा पेपर आता है। तो प्रश्न 19 है आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए महताबपूर्ण, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी सरह। कौन इन चारों में से प्रश्न 19 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दीवार। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। जबकि यदि हम महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ इस तरह से लिखा जाता है, आप नोट कर लें यदि आपको नहीं पता है तो। वहीं परीक्षा की हम बात करते हैं तो परीक्षा दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, परी। जबकि सरे इसको श्रेय कहते हैं। ये श्रेय कुछ इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। पेन यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है हमारा। श्रेय आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 20, हास्व शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी लंबा, ऑप्शन डी दीर्घ। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी हास्ब का दीर्घ, छोटा बड़ा, लंबा पतला, या छोटा भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 21। ये दूसरा सेट है। जैसा कि आपको मालूम है DSSB के 40 क्वेश्चंस हर सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सेटों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले सेट में आपको 1 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले सेट में 21 से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये दूसरा सेट शुरू हो चुका है। प्रश्न 21, कौन सा विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए लाघव, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम। कौन इन चारों में से प्रश्न 21 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? ये आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है। वहीं सी की बात करते हैं पूर्ण विराम। हाँ, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 22, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना लोकोक्ति का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए अज्ञा बेताल होना, ऑप्शन बी अटारी पर चढ़ना, ऑप्शन सी आँखों के आगे अंधकार होना, ऑप्शन बी बबूल का पेड़ होना। कौन इन चारों में से प्रश्न 22 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अज्ञा बेताल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 23, यदि किसी पद या वाक्यांश के अर्थ का ज्ञान कराना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यदि मैं विराम चिन्ह की बात करता हूँ तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 माने हैं। ये आप नोट कर रख लीजिए। ऑप्शन ए संयोजक, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी अवतरण, ऑप्शन डी कोष्टक। कौन इन चारों में से प्रश्न 23 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोष्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 24, जोखिम मोल लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए ईंट जवाब का पत्थर से देना, ऑप्शन बी ओखली में सिर देना, ऑप्शन सी एड़ियाँ रगड़ना, ऑप्शन डी एक आंख से देखना। इन चारों में से कौन प्रश्न 24 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओखली में सिर देना जोखिम में मोल लेना के बराबर है। यदि एक आंख से देखना मतलब समानता दिखाना या मतलब सबको बराबर समझना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 25, तुम मुझे पसंद करते हो वाक्य में कौन सा पुरुष है? ऑप्शन ए उत्तम, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी मध्यम, ऑप्शन डी अन्य। कौन इन चारों में से प्रश्न 25 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सर्वनाम से रिलेटेड है और सर्वनाम के दोस्तों जैसे कि आपको पता है 6 भेद होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्यम पुरुष। तुम मुझे पसंद हो, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझे, ये सारे पद शब्द मध्यम पुरुष में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 26, 2 गुना लाभ होना लोकोक्ति का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए अंधे के हाथ बटेर, ऑप्शन बी अपने बैरों को
कोई खट्टा नहीं बताता। ऑप्शन सी आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन डी आस पराई जो ताके जीवित ही मर जाए। कौन इन चारों में से प्रश्न 26 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आम के आम गुठलियों के दाम दोगुना लाभ होना लोकोक्ति का अर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 27। निरंतर कठोर परिश्रम करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए दिन रात एक करना। ऑप्शन बी मजदूर का काम करना। ऑप्शन सी लोहार बन जाना। ऑप्शन डी एक पंथ दो काज। कौन इन चारों में से प्रश्न 27 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिन रात एक करना। एक पंथ दो काज यानी एक चीज़ से दो शिकार करना, इसका सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 28। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। ऑप्शन बी सुबह उठकर सबको 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ऑप्शन सी सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। ऑप्शन डी सुबह उठकर सबको 2-2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। कौन इन चारों में से प्रश्न 28 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुबह उठकर सबको 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। जबकि गुनगुना और गर्म ये सभी एक समान ही होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सी और डी आंसर नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 29। प्रोफेसर शब्द का लाघव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए फो। ऑप्शन बी पिरो। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन डी प्रोफो। कौन इन चारों में से प्रश्न 29 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों विराम चिन्ह से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीएसएसबी में। विराम चिन्ह जैसा ही मैंने आपको पहले बताया कामता प्रसाद गुरुजी ने 20 माने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर। जैसे आपने कोई डिग्री की हुई है, जैसे मान लीजिएगा आपने बीसीए किया है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे उसको। आपने बीए किया है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। जो डॉट आता है ये आपका कुछ इस तरह से लाघव चिन्ह प्रयुक्त होता है। यदि मेरे कुछ बताने में गलती होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये गलती यहाँ इस नंबर के क्वेश्चन पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 30। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए अधिक लिखना। ऑप्शन बी बहुत खराब लिखना। ऑप्शन सी पेन तोड़ देना। ऑप्शन डी बहुत अच्छा लिखना। कौन इन चारों में से प्रश्न 30 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुत अच्छा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 31। गांठ का पक्का होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कपड़े संभाल कर रखना। ऑप्शन बी पक्की गांठ लगाना। ऑप्शन सी गांठ बांधना। ऑप्शन डी घन संभाल कर रखना। कौन इन चारों में से प्रश्न 31 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी घन संभाल कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, ये लास्ट के ही कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। प्रश्न 32, दिए गए वाक्य में पक्ष के रूप में पहचान कीजिए। ऑप्शन ए बच्चे मैदान में खेलते हैं, ऑप्शन ए नित्य पक्ष, ऑप्शन बी सतत पक्ष, ऑप्शन सी पूर्ण पक्ष, ऑप्शन डी स्थित्यात्मक पक्ष। कौन इन चारों में से प्रश्न 32 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नित्य पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 33, गिन गिन कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत घबरा जाना, ऑप्शन बी अत्यधिक सावधानी बरतना, ऑप्शन सी गिन गिन कर नाचना, ऑप्शन डी पैर गिनकर रखना। कौन इन चारों में से प्रश्न 33 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यधिक सावधानी बरतना, और इसका एक अन्य जो मुहावरा प्रयुक्त किया जाता है वो है फूंक फूंक कर पैर रखना या फूंक फूंक कर चलना, भी अत्यधिक सावधानी बरतना मुहावरे का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 34, दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप की पहचान कीजिए और वह कभी भी आ सकता है। ऑप्शन ए संकेतार्थक, ऑप्शन बी संभावनार्थक, ऑप्शन सी निश्चयार्थक, ऑप्शन डी आज्ञार्थक। कौन इन चारों में से प्रश्न 34 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संभावनार्थक। इसका सही आंसर होगा वह कभी भी आ सकता है। निश्चयार्थक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिएगा राम कल को आएगा या श्याम कल को आएगा, तो ये निश्चय है कि वो कल को आएगा। आज्ञार्थक में जैसे आप किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे दरवाज़ा बंद कर दीजिए, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, ये आपने आज्ञार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 35, दिए गए वाक्य में वाक्य के रूप की पहचान कीजिए। साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य है ये, ऑप्शन बी मिश्र, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी निषेधात्मक। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर संयुक्त और मिश्र तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें किंतु परंतु और इत्यादि कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ना ही इसमें नहीं प्रयोग हुआ है, जिससे कि ये निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य बने। बचा आपका ऑप्शन सी, यही इसका सही आंसर होगा। ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से 40 तक एक गद्यांश था, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप अपने आंसर्स दे दीजिएगा। तो दोस्तों वो है आपके सामने, मैं दिखाता हूँ अभी आप। दोस्तों वो गद्यांश ये है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। रात्रि के अंधकार को चीरकर सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर चारों ओर प्रकाश फैला देता है। सूर्य की किरणें वृक्षों की हरियाली को ताजगी प्रदान करती हैं, पुष्पों को खिलाकर चारों ओर सुगंध फैला देती हैं, अंधकार में डूबे नीले आकाश को रंगों से भर देती हैं। सूर्य जब पूर्व दिशा में क्षितिज से ऊपर उठता है तो लगता है लाल रंग की बड़ी सी गेंद आकाश में उड़ती चली आ रही है। सारा आकाश लाल पीले सफ़ेद रंग से नहा जाता है। नीले आकाश पर रंगों की बौछार हो जाती है। सारी प्रकृति नए रूप से सज जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, तितलियां पुष्पों पर मंडराने लगती हैं। भौरों की गूंज से उपवन संगीत में
हो जाते हैं, सभी अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाते हैं, सभी लोरियों से सबको मीठी नींद से सुला देती है, सूर्य उदय होकर उन सबको उनके कर्तव्यों का बोध कराता है, प्रातःकालीन दृश्य अलौकिक लगता है, सूर्य का कोमल शांत रूप हृदय में नई ऊर्जा जागृत करता है। ये आपका पैसेज था। आइए इस आधार पर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। 36वां प्रश्न दोस्तों, पैसेज का गद्यांश का पहला प्रश्न, सूर्य उदय होकर सबको क्या याद दिलाता है? ऑप्शन ए माँ का कर्ज, ऑप्शन बी राजा का कर्तव्य, ऑप्शन सी पुत्र का कर्तव्य, ऑप्शन डी कर्तव्य का बोध कराता है। कौन इन चारों में से प्रश्न 36 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुबह निकलकर सूर्य हमें कर्तव्य का बोध कराता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 37, किसकी गूंज से उपवन संगीत में हो जाते हैं? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी हाथी। कौन इन चारों में से प्रश्न 37 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 38, सूर्य के किरण आकाश में क्या भर देती है? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी चांद। दोस्तों यदि आपने पैसेज थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन पांचों क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर क्या होगा वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 39, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? यानी उसमें वो किस विषय के बारे में बात कर रहा था? ऑप्शन ए सूर्योदय का दृश्य, ऑप्शन बी कर्तव्य बोधक, ऑप्शन सी प्रातःकाल, ऑप्शन डी ऊर्जा जागरण। कौन इन चारों में से प्रश्न 39 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसे कि हमने सूर्योदय के दृश्य के बारे में ही वह पैसेज बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 40, सूर्य के शांत रूप से क्या मिलता है? ऑप्शन बी नई ऊर्जा, ऑप्शन ए गर्माहट, ऑप्शन सी रोशनी, ऑप्शन डी घबराहट। कौन इन चारों में से प्रश्न 40 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में हमने 40 प्रश्न जो DSSB 2019 LDC के एग्ज़ाम में आए हुए थे उसमें से आपको अपना स्कोर बताना है ईमानदारी के साथ। यदि आज ये पेपर आपका होता तो आप कितने इसमें अटेम्प्ट सही करते। तो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना ना भूलें। यदि आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं इसी तरह के तो मैं इसके प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा। यदि ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।